नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में अब बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, जेडीयू बीजेपी के कई सांसदों की दिल की धड़कनें बज चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे के बाद वापस बिहार लौट आए हैं और अब जैसा कि हमने पहले कहा, जेडीयू बीजेपी के कुछ सांसदों के दिल की धड़कनें जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कई सीटों पर समझौता हो सकता है। अब कुछ दिन के अंदर सीट शेयरिंग की बात फाइनल तो हो ही गई है, लगभग फाइनल हो गई है और अब उसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा किस सीट पर जेडीयू लड़ेगी, किस सीट पर बीजेपी लड़ेगी। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जो कंफर्म खबर है, सीटों पर बातचीत हो चुकी है, सिर्फ अंतिम मोहर लगनी बाकी है। अब ऐलान की देरी है, जो ऐलान होगा उसका इंतजार है। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार बिहार वापस लौटा है, दिल्ली भी गए, इंग्लैंड से वापस दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बिहार आ गए, लेकिन अब दिल की धड़कनें काफ़ी सांसदों की बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि हाँ, अब जेडीयू बीजेपी की कुछ सीटें जो हैं वो अदल बदल होनी है, तय है? देखिए, निश्चित रूप से विदेश दौरा से पहले नीतीश कुमार की सूची जो है जदयू की, वह संजय झा के मार्फत भाजपा नेतृत्व के पास पहुंच गई थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं अदला बदली, तो निश्चित रूप से अदला बदली होनी, बगैर अदला बदली हुए चुनाव नैया पार लगना, बैतरनी पार लगना मुश्किल है। क्योंकि एनडीए ने कहा है कि 40 सीट जीतनी है, तो 40 सीट पर तो अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी ना। चिराग पासवान भी हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ही नहीं है, चिराग पासवान तो हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसके बाद से विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी, वो भी एनडीए में जा रहे हैं। हाँ, वो भी एनडीए में आ रहे हैं। तो वो ऐसे में सब बातचीत कमोबेश सबकी हो गई है। मुकेश सहनी की भी सिर्फ उनका जो है सो मलाह के आरक्षण की बात हो रही है, निषाद के आरक्षण की बात पर ही अटका हुआ है, और कहीं ना कहीं वह भी हमको लगता है सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, अब रही बात क्या है, जो सिवान की सीट चाह रही है कौन? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के लोग, बीजेपी चाह वहाँ रही से कविता सिंह जेडीयू के एमपी हैं। हाँ, तो वही अदला बदली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी चाह रही है कि सिवान की सीट अगर यदि उसके फोल्ड में आ जाएगी तो वह उसको कलरफुल बना देगी, उस सीट को भगवामय। हाँ, माने भगवामय कह लीजिए या कलरफुल का जो अंदाज जो आप समझ लीजिए उसको, उस लिहाज से। और महाराजगंज की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के अभी है, पाले में है, वहां सिग्रीवाल हैं, वहां से जनार्दन सिग्रीवाल, उस सीट को वह गिव एंड टेक के तहत जेडीयू चाहती है कि हम ले लें। हाँ, और दोनों देखिए, सिवान और महाराजगंज दोनों लगा हुआ है क्षेत्र है, वह दूर भी नहीं है कोई, अगर आसपास है वहां पर बदला बदली। छपरा में तो राजीव प्रताप रूडी ही रहेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं। वो छपरा में उनका फाइनल हो गया है, कमोबेश फाइनल है उनका कि छपरा से राजीव प्रताप रूडी ही इस बार भारतीय जनता पार्टी से फिर उम्मीदवार होंगे, जैसी जानकारी छन करके आ रही है। और देखिए, उसी तरह से शिवहर और सीतामढ़ी, उसको लेकर के भी पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से मालूम है कि सीतामढ़ी की सीट को पहले से जदयू ने अनाउंस कर रखा है कि वहां से, तो ऐसे में सीतामढ़ी और शिवहर, भाजपा चाहती है कि शिवहर की सीट भाजपा चाहती है, जैसे जेडीयू के पास है, भाजपा चाहती है शिवहर और की सीट जेडीयू को। तो यह शिवहर में तो रमा देवी सांसद है, क्या लगता है कि सर फिर रमा देवी को मौका मिलना है? नहीं, देखिए, इसीलिए वो हम कह रहे हैं भाजपा की सीट है, जेडीयू उसको चाह रहे हैं, जेडीयू चाहती है। हाँ, तो ये भाजपा और दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये गिव एंड टेक हो जाए शिवहर सीतामढ़ी में। बिल्कुल। इसी तरह से गया सुरक्षित की सीट, गया सुरक्षित की सीट जो है वह जीतन राम मांझी के लिए अभी सिटिंग है, वह जेडीयू का, वह चाह रही है कि वह गया सुरक्षित सीट हम लेकर के अपने एनडीए के फोल्ड में जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उनको हम सीट दें। जीतन मांझी खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, ये सीट भी जेडीयू के हाथ से जाएगी। अब देखिए, जीतन राम मांझी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह भी एक पेच की बात है। क्यों पेच की बात है? क्योंकि देखिए, 4 ही एमएलए हैं और जो जादुई आंकड़ा है बिहार विधान परिषद में 122 है, बिहार विधानसभा में सॉरी, तो वो विधान सभा में जो 22 है, उसमें ऐसी परिस्थिति में अगर 4 में से 1 अगर यदि घट जाएगा तो वो आंकड़ा 3 पर आ जाएगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। ऐसे में वह देखने वाली बात होगी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा किसको वहां से उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि है उसके पाले की सीट। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि सीतामढ़ी की सीट चाह रही है बीजेपी अपने पास लेना, क्योंकि शिवहर की सीट जेडीयू चाह रही है। बिल्कुल, सीतामढ़ी में क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर पहले से दावेदारी कर चुके हैं, तो देखना होगा कि वहां पर अगर फिर वो सीट बीजेपी को जाती है तो ये अंडरस्टैंडिंग हो पाती कि नहीं, फिर तो झटका लग सकता है। बिल्कुल, ये यही बात है। तो ये संख्या बल भी बिहार विधानसभा में मेंटेन रखना है, क्योंकि नहीं रखने से फिर वो सरकार पर की आफत आती है। हाँ, आफत आ जाएगी। और देखा ही गया कि अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और सरकार का विश्वास मत के दौरान कितनी बनी तुक्का फजीहत हुई, तो ऐसे में उसको भी मेंटेन रखना है, तो इस लिहाज से भी देखना पड़ेगा। गया की सीट हो गई, उसके बाद काराकाट की सीट, काराकाट महाबली सिंह है, वहां से महाबली सिंह, वह भी जेडीयू की सीट है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा को वहां से लड़ाना है। वो एनडीए फोल्ड में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के
अध्यक्ष हैं, तो वो ऐसे में एक सीट वहां पर भी उनके लिए भी कहीं ना कहीं आपको छोड़नी होगी। अब देखिए नवादा की सीट की बात आपको याद करा देंगे। अमित शाह जब पिछले दिनों नवादा में रैली किए थे, वो क्या बोले थे, इस बार नवादा की सीट से जो है सो भारतीय जनता पार्टी का ही फूल खिलेगा और उम्मीदवार होगा। यह बात भी। और तो अभी वो क्या है, लोजपा के पास वो खाते में है। लोजपा जब एकीकृत लोजपा था, लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत थी, जिस समय रामविलास पासवान थे, वह सीट जो है सो लोजपा के खाते में। चंदन सिंह वहां से एमपी हैं, चंदन सिंह एमपी, सुजमान सिंह के भाई। तो ऐसे में वह सीट भाजपा चाहती है कि वह सीट हम लें और यह उम्मीदवार से भाजपा अपना दे। हाँ, भाजपा उम्मीदवार या हो सकता है चंदन सिंह को हिला के रख दे, या भाजपा के सिंबल पर ही लड़वा चंदन सिंह को। बहुत सारी बात सीट पर इस तरह का ऐसा भी हो रहा है कि उम्मीदवार जो है सो आपका रहेगा और लड़ेगा कमल छाप पे। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह एकदम ऑन रिकॉर्ड सब बात है, आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़े तो हो सकता है कि चंदन सिंह को फिर कमल छाप पर लड़वा दिया जाए, निश्चित रूप से जी। और इसी तरह से कुछ अन्य सीटें हैं जिस पर भी अदला बदली आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पटना साहिब की बात हो रही है, रविशंकर प्रसाद को लेकर बातें आ रही है, रविशंकर प्रसाद फिर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो बात छन करके आ रही है उसमें पटना साहिब से आपको रविशंकर प्रसाद का फिर से कंफर्म किया जा रहा है। अभी तक यही जानकारी आ रही है। उसी तरह से आप राजीव प्रताप रूडी का हम लोगों ने कह दिया, रामकृपाल यादव का पाटलिपुत्र से कह दिया कि उनका भी कंफर्मेशन है, वह भी लड़ेंगे। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं। अब जैसे आप जहां पर, लेकिन जेडीयू भी तो कुछ ऐसी सीटें लेगी जहां पर बीजेपी के एमपीज हैं। नहीं, तो हम लोग तो कह रहे हैं शिवहर की बात हम लोगों ने किया कि शिवहर जैसा अदला बदली होगा। शिवहर में क्या लवली आनंद लड़ाएंगे, ऐसा लगता है। अब नहीं, देखिए, देखने वाली बात होगी कि वहां से लवली आनंद लड़ती है या फिर वैशाली की बात। देखिए, दोनों है, शिवहर भी और वैशाली भी जो हम लोग कल देख रहे थे, चिराग पासवान वहां से हुंकार भरा है उन्होंने। और पूरे में तो लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग की पार्टी है, उसमें 4-5 प्रत्याशी हैं, इंक्लूडिंग जो है सो सिटिंग जो है सो एमपी हैं वहां से, जो कि चिराग पासवान के साथ में पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे वो टेक्निकली उन्होंने जो भर करके दिया था लोकसभा में, जब सदस्यता की बात हो रही थी, तो वह उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के नाम से, जो उनके चाचा की पार्टी है, पशुपति कुमार पारस। लेकिन सीटों के जब हेरा फेरी अदला बदली की बात आ रही है, तो वह दिखाई पड़ रही है कि हम जो सो चिराग पासवान के साथ में नजर। चिराग पासवान की बात करते हैं, चिराग पासवान कितने सीटों पर मान रहे हैं? चिराग पासवान के बारे में एकदम पूरी तरह से स्पष्ट है कि 4 सीट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सीट उनका हाजीपुर, उसमें सबसे बड़ा है हाजीपुर मिल रहा है। हाजीपुर मिल रहा है, कंफर्म, एकदम कंफर्म, उसमें कहीं तो हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, बात है। निश्चित रूप से चिराग पासवान लड़ेंगे। अब आपका जो है पशुपति पारस की अगर हम बात करें, अगला सवाल यही है कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। उन्हें टिकट मिल रहा है। पशुपति कुमार पारस को वही समस्तीपुर सुरक्षित, जो उनके भतीजे की सीट है। कौन भतीजा? प्रिंस राज, तो उन्हीं की पार्टी में है वो। तो प्रिंस राज की सीट पर वह लड़ते हुए पशुपति पारस लड़ेंगे। एकदम इसी एक सीट ही मिलेगी, एक सीट ही उनको मिलेगा। और दूसरे से जो प्रिंस राज का है, प्रिंस राज को एकोमोडेट करने की बात आ रही है उच्च सदन में, बिहार विधान परिषद। नहीं, अब उच्च सदन का मतलब बिहार विधान परिषद भी होता है, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा भी होता है। अब यह तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को तय करना है, या लोग बैठ करके तय करेगा एनडीए फोल्ड में, कि हमको प्रिंस राज को कहां से उच्च सदन में, विधान परिषद में भेजना है, मंत्री बनाना है, या फिर हमको राज्यसभा में भेजना है। देखिए, इसका एग्जाम्पल है संतोष सुमन को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और मंत्री भी बनाया है। तो देखिए, आप जीतन राम मांझी को एक लोकसभा की सीट, एक उनके पुत्र को बिहार विधान परिषद प्लस मंत्री। तो ये ऐसे में देखिए फायदा और नुकसान की बात होती है। हाँ, तो वह दिखाई पड़ रहा है ना, उनको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो वही चीज जो है तो इधर भी आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको लगता है कि जैसे सर अभी नीतीश कुमार लौट के आ गए, अब तो वे आ गए, अब तो इन सब बातों पर जल्द से जल्द फैसला हो जाना है। मुझे लगता है 1-2 दिनों के अंदर इसका, देखिए, निश्चित रूप से नीतीश, आज तारीख 11 तारीख हो गई, नीतीश कुमार आए हैं, तो नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जरूर कहीं ना कहीं दिल्ली में बातचीत हुई है। क्योंकि संजय झा ने इशारा दिया है, दिल्ली में संजय झा ने कहा है कि सीटों की अदला बदली होगी, तैयार रहिएगा। तो यह कहने का मतलब ही उनका है कि संजय झा ने ही सूची सौंपी थी जी, जाने के पहले, जब विदेश दौरे से पहले, यानी कि ओके वहां से हो गया है। हाँ, तो वही जब वो बात कह रहे हैं कि सीटों की अदला बदली होगी, तो हम लोगों की बात पर मुहर लगती है जी, कि हम लोग जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। तो जनता को, लाइव सिटीज की जनता भी इस बात को समझे कि हम लोग इसी तरह से बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो अब सिर्फ ऐलान होने की बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बस बातें हम लोग कह रहे हैं, उनके पीछे तथ्य है, कई सारे कंफर्म सूत्र हैं। तो देखना है अब आने वाले समय में, क्योंकि अब समय कम बचा है। कोड ऑफ कंडक्ट अब 4-5 दिनों के अंदर उम्मीद लग जाना है, 15-16 तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। तो उससे पहले अब सीट शेयरिंग की बातें भी फाइनल हो गई हैं। अब फिर हम किसी वीडियो में महागठबंधन की सीट शेयरिंग की बात करेंगे। चिराग पासवान, मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ, लेकिन कई ऐसी सीटों की चर्चा हमने की है
जिसपे अदला बदली होगी तो फिर उन सांसदों का टिकट कटना भी तय है। बिल्कुल बिल्कुल कट आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।